सामूहिक कुकर्म की हैवानियत का शिकार हुए 12 साल के किशोर की आज सुबह दर्दनाक मौत हो गई। एलएनजेपी अस्पताल में उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने उसे बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन बच्चे को बचाने में डॉक्टरों की टीम नाकामयाब रही। आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 12 साल के किशोर के साथ हैवानियत का मामला 18 सितंबर का है। 3 किशोरों ने उसके साथ अप्राकृतिक सेक्स किया। उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डालकर उसके साथ मारपीट की। गंभीर हालत में किशोर अपने घर पहुंचा था। 4 दिनों तक वह अपने दर्द को सहता रहा। जब उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो आप बीती अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद पुलिस से शिकायत की गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार ने सीलमपुर थाने में दी गई शिकायत में बताया कि 22 सितंबर को किशोर ने अपने परिजनों को बताया कि 18 सितंबर को इलाके के 3 किशोर ने अनजान जगह ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक सेक्स किया। विरोध करने पर उसके साथ पिटाई की गई। उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड तक डाल दी गई। पुलिस के मुताबिक 22 सितंबर को 10 साल के किशोर के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण की सूचना मिली। पुलिस ने पीड़ित परिवार से संपर्क किया, लेकिन पीड़ित परिवार ने बयान देने से इनकार कर दिया। पीड़ित परिवार का सामाजिक संस्था से काउंसलिंग कराई गई, जिसके बाद 24 सितंबर को पीड़ित परिवार ने बयान दिया। बयान में सामने आया कि किशोर के साथ उसके 3 दोस्तों ने ही यौन शोषण किया था। सभी की उम्र 10 से 12 साल की है। इनमें से एक पीड़ित का चचेरा भाई है। इनके खिलाफ अप्राकृतिक यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। बच्चे ने 18 तारीख को मुझसे कहा मैं चोट लग गई, गिर गया। मैंने कहा बेटा कैसे गिर गया तू? कहने लगा अम्मी चोट लग गई। 3 दिन के बाद जब ज़्यादा परेशानी होने लगी तो मेरा बच्चा कह रहा अम्मी मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ, मारोगी तो नहीं? मैंने कहा नहीं मारूंगी नहीं बेटा। अम्मी मुझे ना वो लोग मार देंगे। मैंने कहा नहीं बेटा मारेंगे नहीं, तुझे मारेंगे नहीं, बता बाबू। जब उन्होंने कहा अम्मी उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा, मैंने डंडा भी करा अम्मी, मैंने बहुत दर्द हो रहा है। जब उसने ये कहा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। जब मैंने अपने बच्चे को भागा दौड़ी करी, मैंने मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे का क्या हाल करा इन्होंने, मुझसे नहीं बर्दाश्त हुई। सर क्या मैं कहना में 2 लड़के कौन है? अरे मेरे बच्चे तो ख़त्म हो गया। इन लोगों ने कुछ नहीं करा, डॉक्टरों के पास ले गई। डॉक्टरों ने मैंने क्या देखना मेरे बच्चे की परेशानी हो रही है। उन लोगों ने कहा ठीक है इलाज हो जाएगा। इलाज रोड डाल दी मेरे बच्चे के हलक में, सीने में डाल दी। कहने लगे ठीक है इलाज हो जाएगा तुम्हारे बच्चों का। मैं उसी चक्कर में बैठी रही। फिर उसके बाद आईसीयू में डाल दिया। मैंने कहा आईसीयू में तो क्यों ले जा रहे हो? आईसीयू में तो मेरा बच्चा बचेगा नहीं। कहने लगे बच जाएगा। इन लोगों ने 2-3 दिन तक सही करते रहे। फिर उसके बाद आज में जो मेरी बच्ची ने देखा है उसका हाल के बहुत बुरा हाल कर रखा था। सीने पे कूद रहे थे। इससे पूछिए रात को रुकी थी मेरी बेटी। रात को सिर्फ उसकी तबीयत खराब, जिसम साफ कर रही थी। अच्छा। उसका जिसम साफ करते करते डॉक्टर ने कहा जाओ अपनी अम्मी पापा को बुला के लाओ। तो मैं अम्मी को बुला रही, अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी। फिर अम्मी को बुलाया मैंने, तो उन्होंने डॉक्टर ने बात करी। डॉक्टर ने जब बात करी ना बाहर आके, तो जब तक तो उसकी सांसें और धड़कनें चल रही थी। डॉक्टर ने फिर उसे ना जब हम दोनों को बाहर भेज के फिर उसके दोनों डॉक्टरों ने सीने पे उसके दबाव डाला कि उसकी धड़कनें बंद हो जाएं। वो अच्छे खासा चल रहा था, सांस ले रहा था। जब इनसे पूछताछ करी फिर इन्होंने इनकी धड़कनें बंद हो गई। फिर उन्होंने दोबारा धड़कनें लेना शुरू करी और बाद में फिर उसकी धड़कनें बंद हो गई, मना कर दिया डॉक्टरों ने। उससे पहले भी ना डॉक्टरों ने बात करी थी आपस में ही कि हम ये परसों छुट्टी हो जाएगी इनकी, क्योंकि अब ये रहेगा नहीं, मार देंगे इसे, कि अब नहीं छोड़ेंगे इसे, क्योंकि बहुत समय हो गया है ना यहाँ पड़े पड़े, ये धड़कनें नहीं छोड़ रहा, ये मर नहीं रहा है। डॉक्टरों ने कुछ लापरवाही करी है इसमें? लापरवाही सारे डॉक्टरों ने लापरवाही करी। उन्होंने सबने कभी 5-5, 6-6 बोतलें खून निकाल रहे थे इसका और रोज़ टेस्ट ले रहे थे। और इसके ना खून कहीं कहीं कट मार रहे, कभी कहीं कट मार रहे, बहुत जगह कट मार रखा था और सीने की तरफ सुराख कर रखा था। उसमें से पहले तो खून निकाल लिया, इसमें खून तो वैसे ही नहीं है, खून इतना निकाल लिया इसका।
और फिर पता नहीं किस किस की दवाई दे जा रही थी सिर्फ। पर दिल्ली पुलिस लापरवाही करी, दिल्ली पुलिस ने। इन्होंने आज मेरे बच्चे की हालत हुई है तो आज मैं कैसे मानूं कि सुबह आके खड़े हो गए अस्पताल में? क्यों खड़े हो गए अस्पताल में? आज तुम्हें पता थी कि मेरा बच्चा आज मरेगा? इन्हें पता थी? कितने बजे सुबह अंधेरा आके खड़े हो गए दिल्ली पुलिस, पहले से नहीं आए। SHO से मैं बोली देखो मेरे बच्चे की बहुत बुरी हालत हो रही है, ठीक हो जाएगा, कार्रवाई करेंगे, तुम्हें समझेंगे। तो आज कैसे तुम्हें पता थी कि मेरी बच्ची जब बता रही है परसों को इन्हें वो करा जाएगा, तो इसका मतलब ये बात सच है कि तुमने जो कहा है ना कि परसों ट्रैफिक कर देंगे, ये कर देंगे, तो ये हकीकत है। तुम्हें पता थी सुबह तुम लोग आके खड़े हो गए, उससे पहले क्यों नहीं आए खड़े हो? क्यों नहीं खड़े हुए? मेरी बेटी सच कह रही है। दिल्ली पुलिस से अरे मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे के साथ इंसाफ हुई है। और ना लेटरिन की जगह छोड़ी, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उस लड़के को भी नहीं पकड़ा, अभी तक। 22 तारीख की दोपहर लगभग 2:15 बजे LNJP हॉस्पिटल से थाना सीलमपुर में इंफॉर्मेशन मिली कि एक बच्चे को घायल अवस्था में एडमिट कराया गया है। आईओ जब वहां पहुंचे, फैमिली से जानना चाहा, स्टेटमेंट लेना चाहा तो उनकी रिलेक्टेंस नजर आई। ऐसे में सखी सेंटर की काउंसलर की मदद से विक्टिम चाइल्ड की मदर की काउंसलिंग कराई गई और उनका स्टेटमेंट ले पाए। बयान के आधार पर धारा 377 34 IPC और पॉक्सो एक्ट के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया और सेम डे एक CCL को अप्रीहेंड भी कर लिया गया। आज दूसरे CCL को अप्रीहेंड कर लिया गया और तीसरे की तलाश जारी। जांच में यह पता चला कि वास्तव में घटना 18 तारीख की है, जिसे परिवार ने छिपाए रखा और ये तीनों अलीज्ड CCL सेम कम्युनिटी से और सेम लोकेलिटी से आते हैं, पड़ोसी हैं और इनमें से एक विक्टिम चाइल्ड का कजिन ब्रदर भी है। आगे की जांच अभी और जारी है।